नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमाइन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। याद रखना भी इजी है क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टॉपिक देखे, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी में अमाइन के लिए आपको सफिक्स वही लगाना है, अमाइन। और प्रीफिक्स होगा आपके लिए एमिनो। एमाइन तब लगेगा जब वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और एमिनो तब लगेगा जब कंपाउंड में अमाइन से ज्यादा रिएक्टिव कोई फंक्शनल ग्रुप है। समझे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, आईयूपीएसी देना है 1 2, मतलब इथेन हुआ। इथेन के बाद अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इथेन। इथेन में से ये ई रिमूव करके अमाइन लगा दो, इथेनेमाइन नेम होगा उसका। बट अगर ऐसा है तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ आपका? एसिड है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। तो ये हमारा फिर सेकेंडरी ग्रुप होगा। तो इसके लिए अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए? एमिनो। कहां पर है एमिनो? 3rd कार्बन पे। तो क्या लिखेंगे? 3 एमिनो। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, और एसिड है तो पीछे लगेगा ओइक एसिड, 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। समझे? एमाइन के टाइप है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। जैसे ये आपके लिए अमोनिया है, अमोनिया में ये जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन आप आर से कर दो, मतलब कोई कार्बन चेन लगा दी। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये लॉन पेयर है और कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना वो लॉन पेयर होगा। हमने एक हाइड्रोजन को कोई आर्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, बदल दिया, तो ये आपके लिए क्या होगा? प्राइमरी अमाइन। अगर मैंने यहां पे और एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी अमाइन होगा। लास्ट जो 3rd बचा है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे भी अल्काइल चेन आ गई, तो क्या बन जाएगा? ये तो ये हुआ आपके लिए टर्शरी अमाइन। सो टोटल 4 टाइप के अमाइन आप पढ़ोगे, 3 टाइप के अमाइन और एक 4th क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, वो देखेंगे। तो प्राइमरी अमाइन जिसमें एक अल्काइल चेन हो, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल चेन है तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल चेन है तो टर्शरी अमाइन। अब इसमें इसका नेम कैसे देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का? ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। कौन सा है? सेकेंडरी। So this is the secondary amine. Here we are taking main chain always of carbon. मेन चेन किसकी लेंगे हम? ऑलवेज कार्बन की लेंगे ना। तो नाइट्रोजन अगर मेन चेन में आएगा तब वहां से चेन ब्रेक हो जाएगी।
तो मेन चेन कितने कार्बन की हुई? 2 कार्बन की। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? मिथाइल। अब ये मिथाइल कहाँ पे जुड़ा है वो इंडिकेट तो करना पड़ेगा। नंबर तो नहीं दे सकते हम, ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे 1 2 3, ये गलत होगा। हम सिर्फ और सिर्फ नंबर देते हैं वहां पे प्रेजेंट कार्बन को, नाइट्रोजन को नंबर नहीं दे सकते। तो ये मिथाइल किधर जुड़ा है वो इंडिकेट करने के लिए उसे लिखेंगे एन मिथाइल। दिस एन रिप्रेजेंट आर मिथाइल ग्रुप इज अटैच विथ नाइट्रोजन। एन मिथाइल। अब देखो इसका नेम तो लिख लिया तो इसे भूल जाओ। इतने का नेम क्या होगा? ये 2 कार्बन मतलब इथेन, इथेन के साथ अमाइन, इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो बेंजेनेमाइन भी होगा, और आप इसे एनिलीन भी बोल सकते हो। कॉमन नेम और IUPAC एक ही है, एनिलीन। क्या बोलते हैं इसे? एनिलीन। अगर मैंने इधर एक हाइड्रोजन को बदल के मिथाइल लगा दिया, क्या लगा दिया? मिथाइल। तो ये पार्ट तो मेरा एनिलीन है, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। वो मिथाइल कहां पे जुड़ा है? एन, एन मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट होगा आपके लिए यहाँ CH3 है और एक C2H5 है, मतलब ये आपके लिए होगा मिथाइल और ये होगा इथाइल। अब अल्फाबेटिकली जाए तो पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। तो क्या होगा? एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन, ये एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और इस पार्ट को बोलेंगे एनिलीन। ठीक है, तो अब पता चल गया नेम कैसे देते हैं इस कंपाउंड के। ओके, नेमिंग के बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अब अमाइन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो पहले तो वो देखो, अमाइन बनाना है मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा कोई। अमाइन तो NH2 या N या फिर NH होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के हिसाब से। तो पहले दिमाग में वो याद करो कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है कि जिसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से है? NO2, एक तो नाइट्रो हुआ, फिर CONH2 अमाइड हुआ, और कोई याद आता है नाइट्रोजन वाला? साइनाइड, वेरी गुड, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो नाइट्राइल। तो इतना तो फिक्स है, हमें इन 3 में से बनाना है। अब 3 में हमें चेंज क्या करना है? वी हैव टू रिमूव ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। होगा तो वही ना, या तो ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इन तीनों का हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी? रिडक्शन। बाय द रिडक्शन वी कैन गेट, नाइट्रो का रिडक्शन आपको क्या देगा? अमाइन NH2। इसके रिडक्शन में भी इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, क्या बनेगा? CONH2 था, वहां पे ये ऑक्सीजन निकल के 2 वैलेंसी फ्री हुई, 2 हाइड्रोजन आएंगे H2, और यहाँ पे क्या होगा? तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N था, इसमें से दोनों साइड्स के एक एक बॉन्ड टूटेंगे, तो दोनों की 2 वैलेंसी फ्री होगी, उस दोनों जगह पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? C
H2 और NH2 बन गया एमाइन। तीनों का होगा रिडक्शन, बट रिडक्शन में यूज होने वाले जो इसके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो अलग होंगे। अब कौन से वो लिख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम नाइट्रो। नाइट्रो के लिए आपको यूज करना है मेटल प्लस HCl। कोई भी आपका RNO2 नाइट्रो है उसके रिडक्शन के लिए यूज करोगे आप मेटल प्लस एसिड HCl। मेटल कौन सी होगी आपके लिए, तो भाई Fe प्लस HCl यूज करो, या फिर स्टेनस प्लस HCl यूज करो। मेटल प्लस HCl हाइड्रोजन गैस देती है, वो हाइड्रोजन गैस काम में आएगी इसका रिडक्शन करने के लिए। तो नाइट्रो में से आपको वो क्या बना के देगा, अमाइन। अमाइन। नेक्स्ट, अगर मुझे एनिलीन बनाना है नाइट्रोबेंजीन में से, NO2 नाइट्रोबेंजीन, उसमें से क्या बनाना है मुझे, एनिलीन। तो क्या यूज करूंगा, Fe प्लस HCl यूज कर लो, या फिर Sn प्लस HCl यूज करो। काम तो वही करेगा रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है, ये NH2 में बदल जाएगा, सिंपल। तो ये क्या मिलेगा आपको, एनिलीन। समझे। नेक्स्ट होगा आपके लिए सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अमाइड, या तो बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, R बॉन्ड CONH2। कार्बोनाइल के रिडक्शन के लिए हम दो कंपाउंड पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा था हमने, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4। दिस बोथ कंपाउंड कैन रिड्यूस कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल है ना CO, इसका रिडक्शन करना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, R बॉन्ड C बॉन्ड NH2। ये जो CO था वो रिड्यूस हो गया, क्या बन जाएगा, CH2। तो अमाइड का रिडक्शन भी आपको क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन ही देगा। एक एग्जांपल देख ले, CH3CONH2 एमाइड है ना, नेम क्या होगा इसके लिए, इथेन के पीछे एमाइड, इथेनेमाइड। क्या नेम होगा, इथेनेमाइड। रिएक्शन कर दी हमने NaBH4 या फिर LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनाइल का रिडक्शन कर देंगे। तो प्रोडक्ट बनेगी आपके लिए CH3 CH2 और NH2। क्या हो गया ये, इथेनेमाइन। डन। थर्ड प्रिपरेशन हमने किस में देखी थी, फ्रॉम साइनाइड, या फ्रॉम नाइट्राइल। R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। मल्टीपल बॉन्ड के रिडक्शन के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है निकल H2, रेनी निकल और H2। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा लाइक अल्कीन, अल्काइन, इसका रिडक्शन करना है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपके लिए निकल H2। इसका भी काम क्या है, रिडक्शन करने का। कुछ नहीं करना हमें, बस इसके बीच में जो बॉन्ड थे वो तोड़ देने हैं। यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड तोड़ दो, दोनों की दो दो वैलेंसी फ्री होगी, वहां पे ऐड कर देंगे हम हाइड्रोजन। तो ये आपको क्या देगा, प्राइमरी अमाइन। इसी का आइसोमर है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, RNC। CN आया तो साइनाइड, NC आया तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे ना इसे।
लिगेंड्स में भी देखा था और हेलो अल्केन हेलो एरिन में भी देखा था। अल्काइल हैलाइड का, अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आर एक्स की रिएक्शन KCN के साथ करोगे तो साइनाइड मिलता था, और AgCN के साथ करोगे तो ये कोवेलेंट है, जो टूटता नहीं है, इस वजह से इसकी प्रोडक्ट RNC होती थी, आइसोसाइनाइड मिलता था आपको। तो अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल H2, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, देखो, R बॉन्ड N बॉन्ड C। जहां पे वैलेंसी खाली है उतने हाइड्रोजन लगा दो। नाइट्रोजन की तो 3 होती है, बस एक हाइड्रोजन आएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। कितनी बची है, 3, CH3 आएगा। तो ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी है ना। सो ये क्या देगा आपको, सेकेंडरी अमाइन देगा। ये MCQ में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव सेकेंडरी अमाइन और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो जब कभी भी आपको बस अगर साइनाइड गिवन हो तो साइनाइड की प्रोडक्ट क्या होती है, 1 डिग्री अमाइन या तो प्राइमरी अमाइन। बट आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइड की प्रोडक्ट क्या होगी, सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री या तो सेकेंडरी अमाइन। फोर्थ प्रिपरेशन होगी इसकी हॉफमैन ब्रोमेमा, सॉरी अल्काइलेशन पर चलो हाँ। एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। एमोनोलाइसिस का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ अमोनिया। एमोनोलाइसिस का मतलब क्या होगा, ऑफ अमोनिया। अल्काइल हैलाइड में ऐड करना है तो RX प्लस अमोनिया को ऐड कर दो, NH3। इसके पास लोन पेयर होगा ना, नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे ये वाला पार्शली पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पार्शली नेगेटिव, तो अमोनिया किसके ऊपर अटैक करेगा, R के ऊपर। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, R NH3 अटैक किया तो प्लस, और बाजू में बस X माइनस अट्रैक्शन से होगा। ये आपको एमोनियम सॉल्ट मिलता है अभी। फर्दर हीट कर दो या तो बेसिक मीडियम में डाल दो इसे, तो क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन एंड हेलोजन निकलेगा। अब देखो ये रिमूव कैसे होता है, NH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ही है ना नाइट्रोजन तो, और पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा वो, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो विड्रॉ कर लेगा। तो यहां से हाइड्रोजन किस फॉर्म में फ्री पड़ेगा, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+। और इसके बाहर क्या जुड़ा था, X माइनस। तो फाइनली रिमूव क्या होगा आपके लिए, तो ये X और ये H क्या निकल जाएगा, -HX निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझे। तो ये सब कुछ मैं अलग रख रहा हूं अभी ऐसे। तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हैलोजन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, R और NH3 था, एक हाइड्रोजन गया, NH2, प्राइमरी अमाइन मिला। क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। अब ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कर दो और एक बार RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, वापस से वही सिलसिला शुरू होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा और इस हेलोजन को निकालेगा।
आर एन एच और एक आर आया, और रिमूव क्या होगा, माइनस एच एक्स। तो ये प्राइमरी अमाइन था हमारे लिए। तो प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी अमाइन में। और फर्दर और एक बार रिएक्शन हो सकती है, और एक हाइड्रोजन है ना, तो फर्दर रिएक्शन करो आर एक्स के साथ, ये नाइट्रोजन वापस से अटैक करेगा आर के ऊपर, ये H और X माइनस एच एक्स होगा। अब नाइट्रोजन के पास ये R और R कौन सा बना, सेकेंडरी में से टर्शरी अमाइन बन गया। अब रिएक्ट कर सकता है आर एक्स के साथ, हो सकती है रिएक्शन, यस और नो। अभी भी रिएक्शन, भले ही हाइड्रोजन नहीं है रिमूव होने के लिए, बट इसके पास लॉन पेयर तो होंगे कि नहीं, ये लॉन पेयर यहां पे डोनेट करेगा और ये एज ए एक्स माइनस निकलेगा। तो आर बॉन्ड एन, ये एक आर ग्रुप था, ये भी आर ग्रुप है, और एक और आर ग्रुप लगेगा। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और X माइनस जो है वो यहां बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ जुड़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब होगा उसके बीच में बस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा, कोई बॉन्ड नहीं होता। तो इसका नेम क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। गलती से भी इसको क्वाटरनरी अमाइन आप नहीं बोलोगे, समझे, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, जैसे ऐसा पूछ लिया, CH3Cl प्लस NH3, और यहां पे लिखा है एक्सेस अमाउंट, और फिर प्रोडक्ट पूछिए, तो ज्यादा तो ये है ना, तो ये अटैक करके इसको निकालेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3NH2 प्लस HCl। ये आपकी मेन प्रोडक्ट है। बार बार रिएक्शन कौन करने के लिए जाएगा, जो एक्सेस में होगा, और एक्सेस कौन है यहाँ पे, अमोनिया। अगर उल्टा दिया है आपको, ऐसा दिया CH3Cl प्लस NH3, बट इस बार इसको एक्सेस दे दिया, तो अब बार बार कौन रिएक्शन करने के लिए जाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो एक बार इसमें अल्काइल ऐड होगा, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा, फिर चौथी बार होगा। तो मैक्सिमम जितनी बार अल्काइल ग्रुप कर सकते हैं हम, उतनी बार अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम रिएक्शन हो के आपको क्या मिलेगा, CH3NH2। अभी भी ये तो एक्सेस में है ना, तो फिर से एक बार रिएक्शन देगा, CH3Cl, वापस से क्या बनेगा, CH3NH सेकेंडरी अमाइन, और एक बार रिएक्शन हो सकती है CH3Cl के साथ, तो अब टर्शरी अमाइन मिलेगा CH3N CH3 अभी भी हो सकती है क्वाटरनरी अमोनियम तक, तो CH3Cl। फाइनल रिएक्शन क्या होगी, CH3N CH3 प्लस और Cl माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो समझे एक्सेस से क्या चेंज होता है। अगर आपका अल्काइल हैलाइड एक्सेस है, तो जितनी बार अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर सकते हो उतनी बार करोगे आप, और अगर एमोनिया एक्सेस में लिया है तो बस प्राइमरी अमाइन ही आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। इसमें कोई डाउट। और अगर एक्सेस अल्काइल हैलाइड है तो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। इस सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 फोर टाइम N प्लस और Cl। हमने जो यहाँ पे ये CH3 सारे अलग अलग दिखाए हैं, वो यहाँ पे फोर टाइम करके लिख लिया, और कोई चेंज नहीं है। डन। ओके।
नेक्स्ट आपके लिए फिफ्थ प्रिपरेशन है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये थैलिमाइड क्या है वो हम प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं एसिड में। थोड़ा सा वो रिवाइज कर दे, थैलिमाइड कैसे बनता है। थैलिक एसिड के अंदर अमोनिया डालना है। शॉर्ट में प्रिपरेशन एक्सप्लेन करता हूं। ये अमोनिया है आपका NH3। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। H2O H2O -2H2O निकलेगा। जहां से तोड़ा है वहीं से बॉन्ड बनाना है। ये सीधा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, NH के साथ। ये है आपके लिए थैलिमाइड। अब इस चैप्टर में रिएक्शन इससे शुरू होगी, थैलिमाइड से। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा इसमें क्या होगा, थैलिमाइड होगा। देखते हैं। बेंजीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ NH, थैलिमाइड। रिएक्शन करेंगे इसकी KOH के साथ। KOH, KOH क्या है, बेस। और बेस का काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। एसिडिक प्रोटॉन मतलब जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा कौन सा होगा, यही होगा ना, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये OH और ये H क्या निकल जाएगा, -H2O होगा। तो N के साथ क्या जुड़ेगा, पोटेशियम। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड ऐसा लिख सकते हो। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज और K के ऊपर प्लस चार्ज, इसका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन कर दी RX के साथ, किसके साथ, RX अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कैसी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, नाइट्रोजन वाला पार्ट नेगेटिव है ना, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा अल्काइल पे और ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा। तो क्या बना के देगा ये, हाँ सिंपल। ये जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने अटैक किया किस पे, R पे। तो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा, R। और ये पोटेशियम और हेलोजन माइनस के एक्स के फॉर्म में निकलेंगे। फिर NaOH के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। अगेन मैं आपको बोलता हूं, ये स्टेप में जो सिखा रहा हूं वो याद रखने के लिए है। कभी ऐसा मत बोलना निकुंज सर ने ऐसा बोला था तो हो गया। हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है ना। क्या बनाना है, अमाइन। मतलब क्या होगा, आर। आर के साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। यहां से तोड़ना है अमाइन बनाने के लिए। अब देखो, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा तो अमाइन बन जाएगा, दो हाइड्रोजन आ जाएगा तो अमाइन हो जाएगा। सो यहां से हम दो हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके ऊपर। क्या बना ये, प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन। फिर बचेगा उसे जोड़ दो, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगी, जिसको जहां से तोड़ा है वहीं से जोड़ दो। क्या बचेगा यहाँ पे, ONA बचेगा ना, तो उसे यहां जोड़ दो। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, इसे बोलेंगे सोडियम थैलेट। समझे। फिर से एक बार ये रिएक्शन पूरी समझ लो।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका थैलिमाइड रहेगा, थैलिमाइड विल रिएक्ट विथ बेस KOH। KOH का काम क्या होगा? एसिडिक प्रोटॉन को खींचना। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? तो जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H प्लस और OH माइनस को अपनी साइड खींच लेगा, तो वाटर बन गया। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा? पोटेशियम। तो ये हमारा अब न्यूक्लियोफाइल के जैसा बन गया। अगर मैंने इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कर दी RX के साथ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड आपको क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये हेलोजन निकलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? उसके लिए एक ऐसा कंपाउंड, अमाइडी है बेसिकली, एन अल्काइल थैलिमाइड बोल सकते हो। इसका NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दो। अमाइन बनाना था तो हमने नाइट्रोजन के साथ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और यहां पर हाइड्रोजन चाहिए थे हमें 2, Rn तो था, चाहिए थे क्या? बस 2 हाइड्रोजन, तो इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दिए। NaOH में से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचा? ONA, तो वो जोड़ दिया यहाँ पे। ये बॉन्ड ऐसे कभी ब्रेक नहीं होते, याद रखने के लिए है बस। ओके, और इसकी खास बात, दिस इज ओनली यूज फॉर द प्राइमरी एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड, ओनली यूज इन प्राइमरी एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। सिर्फ प्राइमरी देगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे, इधर ही आपको दिख रहा है, लास्ट जो सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर है, इसमें इसमें देख लो, कभी भी इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, ऐसा चांस है। 3 ही वैलेंसी है ना, तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं? बस 1। तो फाइनल में कितना आएगा? 1। और अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन, या तो 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। समझे? दूसरी बात, यहां पे स्पेसिफाई किया है एरोमेटिक। वी कांट सिंथेसाइज aromatic primary amine like aniline, ये नहीं बन सकता है। समझे? ये कभी पॉसिबल नहीं है बनाना। अब क्यों ऐसा? तो देखो, हमने यहां पे क्या यूज किया? अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंड स्टेप में हमें अगर एनिलीन बनाना है तो यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? ये बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन यूज करेंगे, सिंपल वही है ना। अगर मुझे प्राइमरी अमाइन चाहिए था तो मैंने RX यूज किया, अगर एनिलीन चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा? बेंजीन। ये यहां पे अटैक करके इस Cl को नहीं निकाल सकता। एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, अगर देंगे तो कोई स्पेशल केस होगा, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मिलेंगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, जो क्लोरीन एंड बेंजीन रिंग का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके 4 रीजन देखे थे। फर्स्ट था रेजोनेंस, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा पार्शली। सेकेंड था हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड छोटा होगा। थर्ड था इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंस, या तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और फोर्थ था अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, ये इतना अनस्टेबल है कि बनेगा ही नहीं। तो इन्हीं 4 रीजन की वजह से हम यहां पे ये यूज नहीं कर सकते, कांट यूज। समझे? वी कांट यूज aromatic aromatic halide for this reaction, so we can't prepare aromatic amine। इसके ऊपर से भी MCQ आते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज बाय Gabriel Thalamide synthesis or cannot be synthesized by Gabriel Thalamide synthesis?
डन।